हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य होता है विनिर्माण। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन ऐसे करके जितने भी क्षेत्र जितने भी कार्य होते हैं वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, अब बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में धर्म जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी। चीनी जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कृषि से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है? तो उपभोग व्यय भी होता है और निवेश व्यय भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों। ठीक, तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि कच्चा माल किसमें शामिल नहीं किया जाता। कच्चा माल किसमें शामिल नहीं किया जाता जी? तो राष्ट्रीय आय में कच्चा माल जो है उसे शामिल नहीं किया जाता। अब प्रश्न नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि सहकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई। सहकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में 1904 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है जी? रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत जो था वो दिया था किसने? रैगनर नॉर्टन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि पूंजी का प्रतिफल क्या कहलाता है। तो पूंजी का प्रतिफल जो होता है वो ब्याज कहलाता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO कहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली संगठन के संस्थापक जो थे वो मैजनी थे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि कार्लसबाद आदेश किसने जारी किया था। कार्लसबाद आदेश जो था वो मेटरनिख ने जारी किया था। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि समाजवादी शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। समाजवादी शासन सबसे पहले रूस में स्थापित हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि मार्च क्रांति के बाद रूस में सरकार किसके नेतृत्व में बनी। तो मार्च क्रांति के बाद रूस में जो सरकार थी वो केरेंस्की के नेतृत्व में बनी थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि चेका संगठन क्या था। चेका संगठन वो था गुप्त पुलिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 जो है
वो कह रहा है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे। तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो थे वो सेंट साइमन थे। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। तो स्वराज का प्रस्ताव जो था वो लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।